हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी टाइम और पैसे की भी बचत होगी। साथ में एक पेपर की मदद से ढेर सारी भाजी को कट करने का भी आसान तरीका बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है चॉपिंग बोर्ड को लेकर। चॉपिंग बोर्ड तो हम सभी किचन में रखते हैं, पर लकड़ी की जो चॉपिंग बोर्ड होती है उसकी अगर हम जल्दी जल्दी क्लीनिंग नहीं करते हैं तो जो मसाले के दाग धब्बे होते हैं वो बैठ जाते हैं। साथ में अगर हमने धोने के बाद कुछ टिप्स को फॉलो नहीं किया तो इसमें फंगस भी लगने लगते हैं, ये ख़राब हो जाती है। तो ये जो मेरी चॉपिंग बोर्ड है वो काफ़ी साल पुरानी है, फिर भी आप देख सकते हैं कि फंगस नहीं लगी है और ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी साल और चल जाएंगे। तो इसको भी समय समय पर क्लीनिंग करनी चाहिए। तो क्लीनिंग करने के लिए एक नींबू को आप बीच से कट कर लीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। अगर जूस है तो ठीक है, अगर सिर्फ छिलका भी है तो भी ले सकते हैं और इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे घिस लेना है। इससे क्या होता है कि जो हल्दी की दाग है, जो मसाले की जो दाग होती है, स्मेल होती है, लहसुन प्याज चॉप करते हैं तो उसकी स्मेल जो रह जाती है चॉपिंग बोर्ड पे, वो सारी स्मेल दूर हो जाएगी और बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए इसे घिस लीजिए पूरे चॉपिंग बोर्ड पे और उसके बाद इसे अच्छे से हमें धो लेना है। धोने के बाद एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसे हमें धूप में ज़रूर रखना है सूखने के लिए, क्योंकि लकड़ी की है, अगर ज़रा से भी गीली रही तो इसमें फंगस लग जाएंगे और फिर चॉपिंग बोर्ड ख़राब हो जाएगी। ये भी बहुत महंगा आता है। तो जब भी आप धोएं तो 2 घंटे के लिए ज़रूर इसे धूप में रखें। अगर धूप तेज़ है तब तो 1 घंटे में भी सूख जाएगी। दूसरा टिप्स है मटर को लेकर। सर्दियों में खूब सारी मटर मिलती है और एकदम ताज़ी फ्रेश मिलती है, सस्ती भी मिलती है। तो बहुत सारे खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि मटर की अनेकों तरह की रेसिपी जो घर में हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन कई बार टाइम नहीं होती है तो मटर तो खरीद लिए लेकिन इसे छीलने का समय नहीं है, तो ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। इस तरीके से जब रखते हैं तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह ही घेर लेती है। बाकी सामान हम कैसे रखें? और अगर पॉलीथीन में रखते हैं, पॉलीथीन में ही लेकर आते हैं मार्केट से, और अगर डायरेक्ट फ्रिज में रख दिए तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अगर 1-2 दिन के लिए भी छोड़ दिए तो इसका जो छिलका है वो गलने लगता है और मटर महक भी जाती है, फिर हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर पन्नी में आप रखते हैं तो पॉलीथीन में रखने से पहले आप छोटे छोटे इस तरीके से होल कर दें, कोई भी नोकीली चीज़ से होल करके, और फिर फ्रिज में रखेंगे तो ये कई दिनों तक सुरक्षित रहेगी, ख़राब नहीं होगी। अगला टिप्स है लाइटर को लेकर। लाइटर की भी हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हम साग सब्जी बनाते हैं या फिर पराठे बनाते हैं तो हाथ में थोड़ी बहुत जो तेल घी लगी रहती है, लाइटर हम यूज़ करते हैं तो वो चिकनाई इस पर बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है। तो देख के अच्छा नहीं लगता है लाइटर ज़्यादा गंदा हो तो। साथ में जहाँ से लाइटर को हम ऑन करते हैं वहाँ पर अगर चिकनाई बैठ जाती है, ऑयल जमा हो जाते हैं, कार्बन जमा हो जाते हैं, तो ये लाइटर काम करना बंद कर देती है। हमें लगता है ये ख़राब हो गया तो इसे फेंक दे, फिर दूसरा खरीद के लेकर आते हैं। तो इसकी समय समय पे क्लीनिंग करेंगे तो लाइटर देखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ में ये बहुत सालों तक चलेगा भी। तो इसको साफ़ करने के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा गर्म कर ले लाइटर को कुछ सेकंड के लिए, और फिर जो स्टील स्क्रबर आती है तो ड्राई स्क्रबर हो वही लीजिएगा, यानी सूखा लीजिएगा और उससे इसको घिस के साफ़ कर लेना है। कहीं खाद में अगर गंदगी जमा हो तो कोई भी नोकीली चीज़ लेके और इस तरीके से इसको साफ़ कर लीजिए, तो लाइटर साफ़ सुथरा रहेगी और सालों साल चलेगी भी। अगला टिप्स है, सर्दियों में हमारी स्किन काफ़ी रूखी बेजान हो जाती है, स्किन काफ़ी ड्राई भी हो जाती है। खासकर जो हमारी चेहरे की स्किन होती है उस पर आप देखेंगे काले काले धब्बे हो जाते हैं, कहीं वाइट कहीं काले। तो इसके लिए पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो घर पर ही आप एक रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा, एक बार में ही आपको रिजल्ट मिलेगी। तो हमें ले लेना है आलू। आप कोई भी आलू ले सकते हैं, अभी तो नई वाली आलू भी निकल रही है, लेकिन आप उसको अच्छे से ज़रूर धो लीजिएगा, धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, और आधा हमें कट करके लेना है। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं कोलगेट का भी यूज़ करने वाली हूँ, तो अगर हाथ पैर पे गर्दन पे अप्लाई करना है तो आप वाइट कोलगेट पेस्ट ज़रा सा ले लीजिएगा, बिल्कुल जैसे हम एक दिन जितना यूज़ करते हैं उतना ही। और इसे हमें अच्छे से जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, हाथ पैर गर्दन पे, वहाँ पे इसे हमें कुछ मिनट के लिए इसको रफ़ करना है, घिसना है, और उसके बाद फिर ठंडे पानी से धो लेना है। अगर आप चेहरे पे अप्लाई करना चाहते हैं इसे तो आप कोलगेट बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि कोलगेट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी चेहरे की जो स्किन होती है उसके लिए नहीं रहती है। हाथ पैर की जो स्किन होती है वो अलग होती है, लेकिन जो हमारी फेस की स्किन होती है वो अलग होती है, बहुत ही सॉफ्ट कोमल होते हैं। तो इसलिए कोलगेट वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ आप 1 चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए और आलू ले लीजिए। अगर आपको
स्क्रब करते समय थोड़ा सा ड्राई लगे तो आलू में छोटे छोटे होल कर दीजिए, जिससे कि जो जूस है उसका वो बाहर निकलेगी। और इसी तरीके से हमें कुछ मिनट के लिए इसे इस तरीके से रफ़ करना है। फिर आप चाहे तो हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए, नहीं तो ठंडे पानी से भी आप धो लेंगे तो एक बार में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगी। चेहरा एकदम निखर जाती है, जो स्किन है हमारी एकदम फेयर हो जाती है। जो नेचुरल स्किन है हमारी वो तो रहेगी ही, लेकिन जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है और हाथ पैर की जो स्किन है एक बार में ही चमक जाती है। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। पैसे भी बचेंगे, पार्लर जाने की टेंशन भी नहीं होगी, टाइम की भी बचत होगी और सर्दियों में भी आपकी चेहरा जो है वो निखरा रहेगा। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है पुराने सॉक्स को लेकर। पुराने सॉक्स बहुत सारे घर में होते हैं, कई बार एक पैर के फट जाते हैं या फिर बच्चे बड़े हो गए तो उनके जो छोटे सॉक्स होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो वैसे तो आप कॉटन के भी कपड़े या सॉक्स ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जो सॉक्स होते हैं ना ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है, कैसे यूज़ करना है। तो पुराने सॉक्स तो अक्सर ही हम फेंक देते हैं, चाहे फटा हो या फिर बच्चों का छोटा हो गया हो तो उसे फेंकने से पहले आप क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें और टुकड़े करने के बाद किसी भी डब्बे में रख लें। अगर मिठाई की बॉक्सेस है या फिर कोई भी प्लास्टिक के डब्बे हैं तो उसमें आप रख लीजिए। इसकी ज़रूरत हमें किचन में अक्सर ही पड़ती रहती है, क्योंकि जब किचन में दूध बॉयल करते हैं या फिर चाय बनाते हैं तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते समय थोड़ा बहुत चाय किचन काउंटर पे गिर जाती है या दूध गिर जाती है। बच्चों को ग्लास में अगर हम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूध गिर जाती है ऐसे। तो किचन टॉवल से जब हम साफ़ करते हैं तो उसमें दूध की स्मेल, चाय की स्मेल आती है। फिर उसे जब तक गुनगुना पानी से ना साफ़ करें उसकी स्मेल नहीं जाती है, बदबू आती है दूध की। तो इसके लिए आप क्या करें, कॉटन का कोई कपड़ा हो, जैसे दुपट्टा है या ड्रेस है पुरानी सी, तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके रख सकते हैं या फिर सॉक्स के इस तरीके से कर लीजिए। लेकिन जो गर्म सॉक्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। जहाँ पर भी दूध गिरा है, चाय गिरी है, वहाँ रख देंगे तो आप देखेंगे वो 2 मिनट भी नहीं लगता है, वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से साफ़ करके इसको डस्टबिन में रख दीजिए और फिर आप टॉवल से साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी समय भी बचेंगे, गैस की भी बचत होगी। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। साग भाजी जब हम कट करते हैं तो इस तरीके से जो मेथी की भाजी या सोया है, पालक है, बथुआ है, जब कट करते हैं तो कई बार छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो चॉपिंग नहीं हो पाती है, वो सीधे ऐसे रह जाती है और इसको पकड़ने में भी दिक्कत होती है, इधर उधर से ये गिरते रहता है। तो इसको कट करने के लिए आप ले लें बच्चों के जो पेपर होते हैं, वो न्यूज़पेपर मत लीजिएगा, जो बच्चों की नोटबुक के जो पेपर होते हैं वही लेना है और इसको अच्छे से लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद फिर जैसे भाजी कट करते हैं वैसे ही कट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि पेपर कट रही है तो ये भाजी में मिक्स हो जाएगी, तो चूंकि भाजी ग्रीन है और वाइट पेपर है तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती है, आसानी से दिख जाती है। छोटे छोटे टुकड़े ज़्यादा होते भी नहीं है, एकदम बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भाजी आसानी से और फटाफट कट जाती है और एक साइज़ की कटती है। कहीं पर भी आपको एक मोटा और एकदम बारीक बारीक आपको नहीं दिखेगी, एकदम एक जैसी सारी भाजी कट होती है और फटाफट कटती है। तो आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में संतरे खूब सारे मार्केट में मिलते हैं और एकदम मीठे मीठे, तो घर में भी लेकर आते हैं, जूस बनाते हैं या फिर ऐसे भी बच्चों को देते हैं छिलके या खुद भी खाते हैं। खाना भी चाहिए, फ्रूट हमें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो आज मैं संतरे के छिलके का बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। तो जितना भी छिलका है हमें उसे एक बर्तन में रख लेना है और मैं गैस ऑन कर ली हूँ। एक पतीले में रखी हूँ 1 गिलास जितना पानी। तो आपके पास जितना संतरे का छिलका हो उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसे बहुत कम बनाएं तो ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए बना के नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ली हूँ और 3 संतरे का छिलका था तो वो सारे ही छोटे छोटे टुकड़े करके और रख दी हूँ और इसे हमें 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब आप 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे तो इसका कलर आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया कलर भी आ जाती है और संतरे की एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो बॉईल कर ली थी और ये ठंडा भी हो गया है, तो अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो मैं 1 गिलास ही रखी थी पानी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा बच गया है। इसमें रखी हूँ 1 ढक्कन विनेगर और विनेगर को मिक्स करके एक छोटे से बॉटल में भर के रख लूँगी। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखिएगा। और अब इसे हमें यूज़ करना है पोछे में।
ठंड के मौसम में धूप कम निकलती है, जिस वजह से घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल रहती है। तो जब आप इसे पोछे के पानी में डाल के घर में पोछा करेंगे तो संतरे की एक अच्छी सी खुशबू भी रहेगी, विनेगर की खुशबू भी रहेगी, साथ में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो छोटे छोटे काले कीड़े होते हैं ठंड के मौसम में उड़ते रहते हैं घर के अंदर, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरीके से संतरे के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।